जी को बनाया गया है। 3 साल के कार्यकाल के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ सम्यक पार्टी का। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में जैसे आप सब बैठे ऐसे किनारे मैं भी बैठा था। मुझे नहीं मालूम था कि ये दायित्व मेरे ऊपर आने वाला है। मैं उस समय राष्ट्रीय महासचिव था सम्यक पार्टी का। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक्स आरटीओ कमिश्नर जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, आज किन्हीं कारणवश नहीं पहुंच पाए। उन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव किया। AK सिंह साहब फतेहपुर के जो जॉइंट कमिश्नर थे, रिटायर्ड हैं, उन्होंने समर्थन किया और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। कारवां चलता रहा। संगठन को 65 जिलों में पहुंचाया हम लोगों ने, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी नहीं समझी। जब किसी संगठन के पदाधिकारी हैं, मुझे कार्य करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात यह है कि सम्यक पार्टी में आज वो हैं, उनके जिले में अगर आप जाएंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने काफी लोगों को पद से भी हटाया। इधर बीच में चुनाव आया विधानसभा का। उस समय छोटी छोटी पार्टियों के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस के सारनाथ में, अशोक बौद्ध विहार में इकट्ठा हुए, जिसमें शिरकत करने का मौका मुझे मिला। मेरे साथ में KP साहब की जो प्रदेश की संगठन महासचिव है, ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव उस समय हुआ करते थे, वयोवृद्ध वरिष्ठ लीडर रामनारायण मौर्य जी, एक हरियाणा से आए थे, लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, न्याय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार में रहे, 2 बार सांसद रहे, सैनी साहब। सब लोग इसी तरह से बैठ करके वार्ता हो रही थी कि हम लोग एक महागठबंधन बनाएं और महागठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ें। मेरा नंबर जब आया, मैंने पूछा, आपके बीच में हमारे संस्थापक जी प्रसाद सर जी आ गए हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों का संगठन किन किन जिलों में है, किस विधानसभा में आप चुनाव लड़ सकते हैं। भैया ले फोन पकड़ो, फोन पकड़ो, बस आप वीडियो चलाते रहें। किन किन विधानसभाओं में है, कहाँ कहाँ से आप अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे, वो लिस्ट हमें उपलब्ध करा दें। ये सूटकेस में संगठन चलाने से काम नहीं चलेगा, इससे महागठबंधन नहीं बनेगा। जितने भी 51 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 51 पार्टियों के, किसी ने अपने संगठन की रूपरेखा या संगठन की पदाधिकारियों का कोई ब्यौरा नहीं दे पाए। दोबारा बैठक हुई, मलियाबाद में, नोएडा में हुई, ये
चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी। हमने 47 सीटों के लिए लिस्ट भेज दिया कि हम 47 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी सम्यक पार्टी बाकू भी वहाँ संगठन हमारा तैयार है। जब चुनाव की घोषणा हो गई, वो 102 पार्टी वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठा हो रहे थे महागठबंधन वाले, ना कोई कैंडिडेट खड़ा कर पाए और आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, मेरे ही खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कैसा गठबंधन, जहां मैं लड़ रहा हूं, मैंने आपको लिस्ट दे दिया है, वहां आपका कैंडिडेट क्यों खड़ा हो रहा है? उन्होंने कहा ये राजनीति है, मैत्री पूर्ण चुनाव हो। हमने कहा ठीक है, वो समाप्त हुआ। चार्जिंग में हमारी स्विच है ना, उसके बाद सचान जी, माननीय वीपी सिंह जी, आप सब लोगों ने एक पहल की। कुर्मी भवन लखनऊ में 102 पार्टी के लोग थे, शायद ऐसा 102 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी इकट्ठा हुए, वार्ता हुई, भाषण देकर के लोग चले गए। उस समय 7 पार्टी के लोगों ने सहमति भी दे दी कि हम लोग सम्यक पार्टी में विलय करके एक नाम चेंज हो जाए और विलय करके काम करेंगे। लेकिन वो 7 पार्टी के लोग सैनी साहब के साथ चले गए। बचे सतीश जी और हमारे वीपी सिंह जी, आप लोगों ने पहल किया। फिर हम लोग की बैठक चिनाट में हुई, वहाँ एक निर्णय लिया गया। फिर 10 मार्च को लखनऊ के बी ब्लॉक के कॉमन हॉल में एक निर्णय लिया गया कि पार्टी का नाम सम्यक पार्टी न होकर के सम्यक स्वराज पार्टी हो। तब से सम्यक स्वराज पार्टी के रूप में हम लोग काम शुरू कर दिए और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी नियुक्त हुए, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी नियुक्त हुए। जो हमारे सम्यक पार्टी के जिलाध्यक्ष काम नहीं कर रहे थे, उनको पद से, पार्टी से ना निकाल करके पद से हटा करके हमने वो लिस्ट बताई कि वर्तमान समय में 15 जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं, बाकी जिलों में जिलाध्यक्ष बनाने हैं। उन जिलों में अगर कार्यक्रम किए जाएंगे तो सदस्य हैं, कुछ पदाधिकारी हैं जो सहयोग करेंगे। तब से हम सम्यक स्वराज पार्टी का कार्यक्रम। साथियों, अभी हमारे विष्णु कुशवाहा जी ने कहा कि लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको जब तक अथॉरिटी लेटर नहीं मिल जाता वो खुल के काम नहीं करना चाहते। अथॉरिटी लेटर की पूरी गति है, लेकिन सम्यक पार्टी, अभी सम्यक स्वराज पार्टी का लेटर हम लोगों ने भेजा है नाम चेंज के लिए। उसमें 2-3 महीने का समय लगता है। अभी एक लेटर मेरे पास उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का गया, उसको मैं अपनी गाड़ी में रखा भी हूँ, ले आया हूँ क्योंकि सर को देना है। उसमें उन्होंने आए हुए कुछ उत्तर प्रदेश की स्थानीय निकाय का मांगा है। तो स्थानीय निकाय में हम चुनाव नहीं लड़े थे, जो कुछ हमारे पदाधिकारी लड़े भी जो निर्दलीय लड़े थे, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हमारा चुनावी निशान चुनाव आयोग ने आवंटित किया था करनी। जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़े थे वहाँ करनी चुनाव निशान हमको मिला था, हमारे कैंडिडेटों को। ये सम्यक स्वराज पार्टी का लेकर अभी चुनाव आयोग दिल्ली से नहीं आया है। हम अपने डाकिया से बराबर पूछते हैं, क्योंकि हमारा केंद्रीय कार्यालय भांडा में है, वहीं के पते पर आता है।
जैसे ही वो लेटर आ जाता है वैसे ही अथॉरिटी छपवा ली जाएगी। वैसे तो मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा कि झंडे का कलर वही है, लोगो भी वही है, केवल नाम सम्यक पार्टी की जगह बीच में स्वराज जुड़ गया है। अथॉरिटी अपना छपवा लीजिए, पैड छपवा करके अथॉरिटी देना शुरू करिए, काम करें। तमाम पार्टियां इस तरह से कर रही हैं। निर्बल शोषित समाज दल, निर्बल शोषित समाज दल अपने को निषाद पार्टी करता है। आपने देखा होगा सोहेल देव राजभर जो पार्टी है वो राजभर पार्टी बनी हुई। एक पार्टी गाजीपुर में चलती है मजदूर किसान पार्टी का नाम, लेकिन वो विश्वकर्मा समाज पार्टी बहुत सारे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखा पढ़ी में हम सम्यक पार्टी हमारा चल रहा है। जैसे ही चुनाव आ जाएगा तो चुनाव आयोग से लेकर आएगा वैसे ही हमारा नाम चेंज हो जाएगा। हम लिखा पढ़ी में भी सम्यक स्वराज पार्टी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे कल का कार्यक्रम था बलरामपुर, इन्हीं कारणों जो मैंने बताया कि कैंसिल किया गया, वहाँ जो डाक बंगला बुक कराया हमारे के मौर्य जी ने हमारे नाम से और बीपी सिंह साहब के नाम से, वहाँ सम्यक पार्टी करके उन्होंने डाक बंगला बुक करा लिया। इसलिए कि बलरामपुर में हम चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ के सारे अधिकारी जानते हैं कि सम्यक पार्टी भी इस प्रदेश में इस देश में काम कर रही है। तो लिखा पढ़ी में अभी हम चुनाव आयोग के यहाँ या अधिकारियों के यहाँ हम सम्यक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का नाम सम्यक स्वराज पार्टी है। जैसे ही लेकर आ जाता है सब लिखा पढ़ी भी हमारा सम्यक स्वराज पार्टी में हो जाएगा। जैसे ये पुस्तक हम लोगों ने छपवा दिया सम्यक पार्टी का, इस सम्यक पार्टी का या सम्यक स्वराज पार्टी का जो एजेंडा पूरा इस पुस्तक में है, कुछ एजेंडे बदले गए हैं। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यानी बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के कार्यकाल का 3 साल का कार्यकाल हमारी पार्टी में था, सम्यक पार्टी में, वो 2 साल किया गया। सदस्यता जो 100 रुपये थी उसे 10 रुपया साधारण सदस्यता की गई। पदाधिकारियों के लिए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए जो साल में पैसा जमा करना था पार्टी फंड में, वो कम करके राष्ट्रीय पदाधिकारियों को 12,000 रुपये, प्रदेश के पदाधिकारियों को 6,000 रुपये, सदस्यगण को, राष्ट्रीय सदस्यगण को साल में 6,000 रुपये, प्रदेश के सदस्यगण लोगों को 3,000 रुपये, ऐसे जिले में, इसी तरह से विधानसभा में। तो ये सब थोड़ा 2-3 धाराएं जो है उसमें चेंज की गई है। वो अगली किताब जब आएगी तो उसमें आपको लिखा मिलेगा। अभी तब तक सारे एजेंडे आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। तो साथियों, सम्यक स्वराज पार्टी का उद्देश्य मैंने अपना इतिहास बता दिया। उद्देश्य है यह देश लोकतांत्रिक, इस देश में संगठन भी लोकतांत्रिक हो, जातिवादी वंशवादी परिवारवादी पार्टियों से निजात दिलाने के लिए ये पार्टी बनाई गई। या किसी जाति की पार्टी नहीं, किसी वंश की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं। इसमें हर निचले तबके से लेकर के इस 90% समाज के जितने भी जातियों में बटे हुए समूह हैं, सबको नंबर 1 की राजनीति करने का मौका सम्यक स्वराज पार्टी देगी, जिसमें बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो कार्यकाल में निर्धारित है वो 2 साल का है। स्वेच्छा से 2 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेगा, 2 साल के बाद वो अपने पद से इस्तीफा देगा, दूसरे जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, दूसरे प्रांत का होगा, फिर उस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, उस परिवार का नहीं होगा, उस वंश का नहीं होगा। इस तरह से हमारी पार्टी का एजेंडा है। और आज जब से हमने पार्टी बनाई, 2014 का चुनाव देखा आप लोगों ने, 2019 का चुनाव देखा आप लोगों ने,
2022 का चुनाव देखा आप लोगों ने, पूंजीवादी लोगों की जो सरकार चल रही है इस समय, कभी भी इन लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई थी जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की। लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी ने नारा दिया कि जातिवाद न वंशवाद, सम्यक स्वराज जिंदाबाद, उसी तरह से आज शीर्ष कुर्सी पर बैठा हुआ सबसे बड़ा झूठा नेता वो भी जातिवाद वंशवाद की बात कर रहा है। भारत का गृह मंत्री भी जातिवाद वंशवाद की बात कर रहा है। उससे पहले उन्होंने जातिवाद वंशवाद की बात नहीं की। आवाज देख लीजिए, 3,500 पार्टियां हैं इस देश में, पिछड़े और दलितों की। जातिवादी वंशवादी पार्टियों का हसरात देखते चले जा रहे हैं। तमाम गठबंधन ये लोग करते हैं, महागठबंधन, गठबंधन, ये क्या है? ये सब तो टोटल ठगबंधन लगता है। भाई एक जाति, अगर उत्तर प्रदेश का हम मान लें, भाई यादव परिवार की पार्टी का अगर सरकार 5 बार बने तो बताएं मुख्यमंत्री कौन होगा? सरदार जी होता है, यादव जी होंगे। भाई 5 बार अगर सरकार बने समाजवादी पार्टी की तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अखिलेश यादव। न बाबूराम पाल होंगे और न मोहम्मद आदम होंगे, न रामाधर शर्मा होंगे और न गुप्ता जी होंगे उसमें। और अगर बहन जी की सरकार बने तब बहन जी के अलावा दूसरी जाति का या दूसरे समाज का नेता कभी नहीं बन सकता। आप लोगों ने देखा, इसीलिए इनका हश्र ये हो रहा है। ये कहते हैं ईवीएम खराब है, इनकी नीयत खराब है। ईवीएम नहीं खराब है, पूर्ण बहुमत में जब आए थे तब ईवीएम नहीं खराब थी। आज कहते हैं ईवीएम खराब है। एक जाति को छोड़ करके दूसरा जाति उनको नेता मानने को तैयार नहीं। यादव यादव को छोड़ करके अदर बैकवर्ड उनको वोट नहीं करता, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगा। जमाल यादव को छोड़ करके अदर दलित बहन को वोट नहीं करता, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। और ये लोग नारा देंगे मंचों पे खड़े होकर के हमारा वोटे लूट लिया जा रहा है, इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इस देश में जितने भी जातिवादी वंशवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, ये कभी भी सफल होने वाली नहीं है। ये तानाशाही सरकार इसी तरह से चलती रहेगी और ये तानाशाह लोग इस 90% समाज को गुलाम बना करके इस भारत देश को गुलामी के कगार पे खड़ा कर देंगे। इसलिए सम्यक स्वराज पार्टी के सभी पदाधिकारी और हम सब कार्यकर्ता ये 90% समाज को जगाने के लिए गली कूचे में जा रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने मिशन को बता रहे हैं कि भैया यह देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक संगठन से जुड़ो, बारी बारी से सबको मुखिया बनने का मौका मिले। सभी राजपाट कौम के लोग हैं, सामाजिक सम्मेलनों में ढील हाकेंगे कि हमारा ये राज्य रहा है, हमारे ये महापुरुष रहे हैं, हम ऐसा राजा हुआ करते थे, हमें महामना कहा जाता था, हमें महान कहा जाता था। लेकिन आज कारण क्या है कि आप गुलामों जैसा जीवन में जीत कर रहे हैं। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, आने वाले समय में 100 साल पुराने भारत में आप जाने वाले हैं। आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे, आप अपने अधिकार को नहीं पाएंगे और आपकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू आए दिन ऐसे सड़कों पर लूट ली जाएगी और आप चिल्लाएंगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सम्यक स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से आप लोग लग जाए और लग करके इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करें। और ये 90% समाज का व्यक्ति लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके
इस 90% समाज के लोगों का भला कर सके। धन्यवाद। फिर अभी बात करेंगे आप लोगों से, क्योंकि